एक बार फिर से उसी संत की समागम की ओर जो आज पूरे विश्व को एक कर रहे हैं। जिस संत का नाम आप सभी लोग वैसे तो जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं, वो है परम संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जिनका ज्ञान आज पूरे विश्व के अंदर बहुत तेजी से उसी समय के अंदर फैल चुका है। आए दिन सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर, ट्विटर पे, फेसबुक पे संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स उनके ज्ञान को आगे रखते हैं और लोग उस प्रमाण को देखने के बाद हैरतअंगेज रह जाते हैं कि इतना सच्चा ज्ञान जो हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से मौजूद था, लेकिन वो आज हम लोगों को पता नहीं था। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं, हम आपको वो चीज़ बताएंगे शॉर्ट में जिसको जानने के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ, हमको भी एक संत की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हमारी टीम मौजूद है जिला आगरा के अंदर, रूनकता शहर के अंदर, जो नेशनल हाईवे से लगा हुआ एक शहर है, एक कस्बा है, जहाँ पे भी परमात्मा कबीर साहब जी का आध्यात्मिक सत्संग चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। हमारे साथ मौजूद है संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य सेवादार अनुयायी, जो आपको उन सभी प्रश्नों के जवाब प्रमाण के साथ देंगे जिसका जवाब हम सभी लोग जानना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं। सर, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे, सब कहते हैं कि सबका मालिक और संत रामपाल महाराज जी बताते हैं कि सबका मालिक कबीर साहब है। तो सर, प्रमाण के साथ वो ये प्रमाण आप हमारे वेदों से दें कि कबीर साहब सभी कारों से अपने आप हट जाएगा, वो है मेरा जगह पर है और वेदों से ही है। आप चाहें और कल सदगुरु ने जो निशान है, सदगुरु के बिना विचार सन्यासी भगवान कहाँ मंत्र 17 से 21 तक आपका नाम क्या है। मंत्र 18 में स्पष्ट है उस परमेश्वर का नाम कबीर देव है। और भी बहुत सी जगह पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वो परमात्मा इस धरा पर शिशु रूप में आता है या संरूप में आता है। वो परमात्मा 3 तरह से लीला करता है या सीधा प्रकट होकर। वो परमात्मा ज़्यादातर इस पृथ्वी पर आकर के अपनी लीलाएं करता है और वो सिद्ध कर देता है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव है। वो स्वयं अपने ही नाम को उजागर करने के लिए इस पृथ्वी पर इस तरह पर कबीर साहब इसके बारे में भी आपने बताया है। दोस्तों, इन्होंने प्रमाण के साथ आपको बताया है। आप चाहें तो स्वयं चेक कर सकते हैं कि हमारे सभी चारों वेदों के अंदर कबीर साहब जी का नाम कहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगला प्रश्न हमारा ये है, जो हमारे मन में उठता है, जो आपके मन में उठेगा, कि कबीर साहब कौन से कबीर साहब, जो आज से 500-600 साल पहले जो एक संत के रूप में आए थे, ये कबीर साहब वही कबीर साहब आज से 600 वर्ष काशी के और चुलाहा रूप में आए थे, चुलाहा जाति में आए थे और उस परमात्मा ने उस समय सभी ऋषियों को छत के छुटाते और वो सिर्फ एक सतगुरु रूप में ही लोगों ने उन्हें माना, जबकि वो थे पूरे परमात्मा। वो सतगुरु रूप में भी परमात्मा स्वयं लीला करते हैं इस पृथ्वी पर आके। उस परमात्मा को इस पृथ्वी पर इसलिए आना पड़ता है कि किसी भी जीव में इतनी सामर्थ्य होती है कि उस परमात्मा की लीला वो अपने आधार बिंदु से गुणगान कर दे। तो इसलिए वो परमात्मा अपनी लीला बताने के लिए स्वयं आते हैं। इसका प्रमाण भी है, आप कबीर सागर की बोध सागर में देखिए स्पष्ट रूप से, उसमें स्पष्ट लिखा है आज से 600 वर्ष पहले धर्मराज जी को परमेश्वर ने बता दिया था कि ये जो कबीर के माध्यम से यानी कबीर पंथ में ये 12 पंथ चलाए जाएंगे, जो 12 पंथों में ही काल का प्रचार चलेगा। स्पष्ट लिखा हुआ है कि 12 पंथ चलेंगे और काल का ही वो रहेगा। 13वां वंश जो होगा, 13वां वंश होगा, उसमें मैं स्वयं आऊँगा धर्मदास और सब जीवों को एक भक्ति एक मार्ग दे करके और 13वें वंश में सकल अंधियारा यानी जो ज्ञान का यहाँ पे
तरह तरह के ज्ञान है, ऋषियों के माध्यम से, धर्मग्रंथों के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। उस ज्ञान को एक ही और सभी को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक ही साथ ला करके और उस जो पद का ज्ञान कराऊंगा और सब उस ज्ञान को समझ करके और यहाँ से सतयुग के लिए जाएंगे। 13वें वंश में सकल अध्यारा में अभी इसी का लेते हम गीता में, गीता अध्याय नंबर 4 मंत्र 32 में स्वयं गीता बोलने वाला ये कह रहा है कि अर्जुन तू तत्वदर्शी संत के पास जा, उस तत्वदर्शी संत को प्रणाम कर और वो जो तुझे ज्ञान परमात्मा तत्व का बताए उसे दंडवत प्रणाम करके, अपने लिए तो कह रहा है सिर्फ मुझे नमस्कार कर, और तत्वदर्शी संत के लिए कह रहा है कि प्रणाम कर। अब बात आती है कि तत्वदर्शी संत कौन होता है? तत्वदर्शी संत स्वयं परमात्मा होते हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं हो सकता है, इसका स्पष्ट रूप से प्रमाण है। और ये हम लोग जो हमारे शास्त्री हैं और जो कथावाचक हैं, सबसे पहले गद्दी पे बैठते ही वो ये बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो स्वयं इस चीज़ को सोचें कि पर ब्रह्म होता क्या है। भाई गुरु जो है वो पर ब्रह्म का अवतार होता है, वो सतगुरु तत्वदर्शी संत वो होता है जो पर ब्रह्म। मालिक ने स्वयं परमेश्वर ने अपने मुखारबिंद से वाणी बोली है कि हर सेवा उपचार है, गुरु सेवा फल एक और दास पटंतर ना तुले संतन किया विवेक। उस परमात्मा ने ये कहा है कि हरि मीन्स परमात्मा, उस परमेश्वर की 4 युगों तक सेवा करते रहे, लेकिन वो मार्ग बताने वाला जब परमात्मा इस तरह पर आता है और एक गुरु रूप में लीला करता है और उसकी एक पल की भी अगर हमें सेवा मिल जाती है और इतना ज्ञान हमें समझ में आ जाता है, वो जो मंत्र देता है वो मंत्रों का जाप मिल जाता है, तो हम वहाँ चले जाते हैं जहाँ से दोबारा हमारा जन्म मरण नहीं होता है जाने के बाद। तो वो परमात्मा इस धरा पर संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। आप देखें संत रामपाल जी महाराज ने आज से पहले किसी ने वेद और शास्त्रों को खोल खोल के नहीं दिखाया। आज संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान की ऐसी गंगा बहा दी है कि अपने वेद शास्त्रों से जो हम डरते थे, देखने में कुछ समझते नहीं थे, और इतने आसान तरीके से उन्होंने बता दिया कि परमात्मा क्या होता है, उसकी पद्धति क्या है पाने की, उसकी जो किस तरीके से परमात्मा लीलाएं करता है और वो परमात्मा कब कब आया था, उसका एथेंटिक जो यानी कहने का मतलब जिन्होंने परमात्मा का साक्षात देखा था और गवाही दी थी, उस समय कौन कौन थे? हमारे गरीबदास जी, दादू साहिब जी, नानक साहिब जी, इनकी आप हिस्ट्री देखें, धर्मदास जी, इन्होंने उस परमात्मा की कलम तोड़ महिमा गाई है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें आज तक ठगा जा रहा था और जितने भी अनुयायी हैं अब वो क्या है कि सत्संग पर विश्वास इसलिए नहीं करते। आज सत्संग चल रहा है लेकिन लोग क्या है समय नहीं निकाल पाते। उसका रीज़न ये है कि वो और धर्मगुरुओं के कोई कुछ बता रहे, कोई कुछ है, और उनको जो सत्संग से राहत मिलनी चाहिए वो राहत मिलती नहीं है। वही दुखों का पहाड़ है, वही दुख है। उन्हें जो भगवान की वाणी से, सत्संग से जो एक जीव को शांति मिलती है वो शांति नहीं मिल पा रही है। इस वजह से लोग क्या है धीरे धीरे भक्ति मार्ग से हटते चले गए। आज संत रामपाल जी महाराज ने स्वयं उत्थान किया है उसका, और संत रामपाल जी महाराज के बारे में तो पहले भी भविष्यवक्ताओं ने भविष्य में अणिया की कि जब वो इस धरा पर आएगा तो बहुत उसके मतलब द्रोही हो जाएंगे, उस संत के ज्ञान को आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन कोई उसके ज्ञान को रोक नहीं सकता है और वो पूरा ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा, विश्व में शांति आएगी और उस संत पर देशद्रोह लगा करके जेल में भी डाल दिया जाएगा, लेकिन उसके ज्ञान को रोकना असंभव है। ये हमारे जो नास्ट्रेमडस हैं, बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं, फ्लोरेंस है, जय गुरुदेव जी हैं, उन्होंने अपनी वाणी में स्पष्ट किया है कि वो आज इतने समय का हो गया है, वो समय आएगा जब ये ज्ञान का प्रचार होगा। तो क्या है कि हमें ये चीज़ें सुनने को और समझने को और पढ़ने को नहीं मिलती, लेकिन आपको ये चैनल के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान का प्रमाण के साथ आपको जवाब दिया गया। संत तो विश्व में और भी हैं, लेकिन संत होने के बाद भी आज हम लोगों को वो सच्ची जानकारी प्राप्त नहीं हुई उस सच्चे भगवान की, जिसका प्रमाण हमारे पवित्र वेदों में भी है। तो दोस्तों ये तो रही हमारी वेदों की बात। तो अब बाकी धर्म के लोग जो हमारे इंटरव्यू को देख रहे हैं, तो हम आपको भी बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता और वेदों के अलावा कुरान, बाइबल और गूगल से भी सिद्ध किया है कि कबीर साहब जी ही
अल्लाह है, वही खुदा है। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के हमारे एक अनुयायी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर, हमारी वेदों और गीतों के अलावा कुरान में या बाइबल में या गुरु ग्रंथ में कहाँ पे कभी प्रमाण है, इसके बारे में आप देखिए, पवित्र कबीर साहब एक पूर्ण परमात्मा है। इसका प्रमाण हमारी पवित्र कुरान शरीफ के अंदर भी है, जो हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग के माध्यम से हमको बताया है कि पवित्र कुरान शरीफ आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि वह अल्लाह कबीर है, जिसने 6 दिन में सारी सृष्टि की रचना की और 7वें दिन विश्राम किया। वो परमात्मा, वो अल्लाह सभी के गुनाहों को माफ़ करने वाला है, वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है। अब पवित्र ईसाई धर्म की बाइबल से भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये प्रूव किया है कि वह परमात्मा जिसने सारी सृष्टि की रचना 6 दिन में की और 7वें दिन विश्राम किया, वो अल्लाह कबीर है। गुरु ग्रंथ साहिब में श्री नानक देव जी ने भी ये प्रमाण दिया है कि जिस निरंकार परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, वो परमात्मा कबीर साहब है। उन्होंने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि भाई सूत मधु की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा होता वार्य धान रहा करता हक्का कबीर करीम तू पे ए परवरदिगार नानक बुगोयत जनू तरातरे चाकरा पाका। यानी वो हक्का कबीर, वो सत कबीर काशी में आए, वो परमात्मा कबीर साहब है, जो उनको जिंदा महात्मा के रूप में सुल्तानपुर बेई नदी पंजाब में उनको मिले और 3 दिन उनके शरीर को नदी में छुपा कर रखा और वहाँ से परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में नानक साहब जी को सतलोक लेकर गए और सतलोक का सारा नज़ारा देखकर 3 दिन बाद जब वो लौटे तो उन्होंने उस परमात्मा सतपुरुष की महिमा को वर्णन किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिपिबद्ध है, और उसका प्रमाण दिया कि वो परमात्मा कबीर साहब हैं। अब इस कलयुग में इन धर्मों के अतिरिक्त चंद महापुरुष हुए हैं जो कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध करते हैं। उनकी वाणियों से ये सिद्ध होता है, जैसे आदरणीय धर्मदास साहब जी, आदरणीय नानक साहब जी, आदरणीय दादू साहब जी, आदरणीय मलुकदास साहब जी और आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी, गाँव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, और आदरणीय दीसा दास साहब जी। तो गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में कहा है कि गरीब अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, सतगुर पुरुष कबीर है ये कुल के सर्जनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। यानी इन चंद वाणियों से नानक गुरु गरीबदास जी महाराज जी ने ये प्रूफ कर दिया कि वो काशी में आए आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब ही परमात्मा हैं। और नानक साहब जी ने अपनी वाणी में कहा कि भाई सूरत मलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश करा सियाणा बोलता वार्य धान, यानी वो परमात्मा कबीर साहब है। आदरणीय दादू साहब जी ने कहा अपनी अमृतवाणी में कि जिन मुझको नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं है कबीर सिरजनहार। तो इन चंद महापुरुषों की अमृतवाणियों से ये सिद्ध हो जाता है कि वो परमात्मा कबीर साहब इन महापुरुषों को जिंदा महात्मा के रूप में मिले। अब परमात्मा कबीर साहब हैं, ये तो इन धर्म और पंथों ने प्रूफ किया। अब संत रामपाल जी महाराज जी ने उस कबीर साहब के परमात्मा सिद्ध करते हुए अपने सभी होली बुक से सिद्ध कर दिया कि वो परमात्मा कबीर है, जिसके बारे में आज तक कोई भी धर्म पंथ संप्रदाय हो उन्होंने ये सिद्ध नहीं कर पाया। कहते सभी हैं कि वो परमात्मा सबका मालिक एक, लेकिन जब उनसे ये प्रश्न किया जाता है कि वो कौन है सर परमात्मा, तो सबका एक ही जवाब रहता है कि गॉड इज फॉर्मलेस, अल्लाह बेचून है, भगवान निराकार है, सतपुरुष निराकार है। लेकिन इस वर्तमान में एक संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे महान संत हैं जिनका गुणगान हम अपनी जीवा से कर नहीं सकते। उन्होंने इतने सरल तरीके से अपने शास्त्रों को खोलकर बताया है, और ये एक सतगुरु की पहचान है। सतगुरु के लक्षणों में ये एक पॉइंट आता है कि गरीबदास जी महाराज जी ने कहा है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। यानी वो सतगुरु ऑल इन वन होता है, सभी शास्त्रों का ज्ञाता होता है, जानकार होता है। और कबीर सागर में भी ये प्रमाण है कि जो मन संत सत उपदेश दृढ़ावे बाकी संग सब राड बढ़ावे, ऐसे संत महंतन की करनी में धर्मदास में तो से बरनी। यानी जब सच्चा संत इस पृथ्वी पर आता है तो उसका विरोध करने के लिए
नकली धर्मगुरु जो धर्म के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे होते हैं, वो उस समय उस सच्चे सतगुरु का विरोध करते हैं। तो ये भी एक संत की पहचान होती है कि जब सच्चे सतगुरु इस पृथ्वी पर आते हैं, आज से 600 वर्ष पहले स्वयं परमात्मा पूज्य कबीर परमेश्वर जी इस धरा पर अवतरित हुए, तो उस समय के ब्राह्मण धर्मगुरुओं ने इतना मतलब काजी मुल्लाओं ने विरोध किया कि कबीर साहब को 52 यातनाएं दी, लेकिन वो समर्थ थे, कादर परमात्मा है, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आज वही परमात्मा पूज्य कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में आए हुए हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के साथ भी सन 2006 से तो आप देख ही रहे हैं, करौता कांड हुआ, बरवाला कांड हुआ, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो मीडिया ने, राजनेताओं ने, धर्मगुरुओं ने जो प्रचार किया, उससे भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि सतगुरु वो होता है, उसके वचन में वो पावर होती है कि उसके जो फॉलोवर्स होते हैं वो एक मजबूत स्तंभ की तरह ज्ञान आधार से टिके रहने वाले हो जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का वो अद्वितीय ज्ञान है कि कबीर साहब ने कहा है कि कबीर और ज्ञान सब ज्ञान नहीं, कबीर ज्ञान सब ज्ञान, जैसे बोला तो का करता चले मैदान। तो ये पूरे विश्व में कबीर साहब का ज्ञान ऐसे फैल रहा है, इसका बखान नहीं हम कर सकते। सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो विभिन्न चैनल हैं, उन पर संत रामपाल जी महाराज जी का प्रचार किया जा रहा है इस ज्ञान का, और देश विदेशों में संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स जुड़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि इस सच्चाई में वो वचन है कि आज शिक्षित समाज है, किसी को कोई भ्रम नहीं रह सकता कि संत रामपाल जी महाराज जी किसी को बरगला रहे हो या किसी को दिशा भ्रष्ट कर रहे हो, क्योंकि आज शिक्षित समाज है, और परमात्मा के इस सच्चे ज्ञान को और परमात्मा को और सच्चे सतगुरु को पहचानने का हमारे पास एक सुलभ साधन है, वो हमारी शिक्षा आज हमारे काम आ रही है कि हमारा पूरा शिक्षित समाज इस परमात्मा जी प्राप्त संत रामपाल जी महाराज जी के सच्चे ज्ञान को सुनकर, समझकर और सच्चे पंथ की तरफ यानी 13वें पंथ की तरफ आज अग्रसर हो रहे हैं। जो कबीर सागर में प्रमाण दिया है कि 12 पंथ काल प्रमाना, भूले जीवन जाए ठिकाना, और 13वें पंथ हम ही चला में, सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चला में। तो वो आज एक पंथ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाया गया है, क्योंकि सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु उसका नाम। आज सतपुरुष को जानने वाले इस पूरी पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज जी हैं। बाकी सब जो धर्मगुरु हैं वो धर्मगुरु अवश्य हैं, सभी संत अपनी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी वो अध्यात्म मार्ग के सुप्रचल टीचर हैं, जिनके अतिरिक्त इस संसार में कोई दूसरा संत नहीं है। सत साहिब, यहाँ से हमें जानकारी मिल रही है सभी भाइयों से कि यहाँ आकर के आदमी का उद्धार होता है, आदमी के दुख से रोग कटते हैं, और बहुत ही यहाँ सभी को बहुत बड़ा लाभ होता है। और सत्संग में आने से तो सत्संग में आइए और यहाँ का लाभ उठाइए। संत रामपाल जी आज जो जानकारी हमें मिल रही है, जो परमात्मा है वो संत रामपाल जी के स्वरूप में आ चुके हैं और धराधाम पर, और यहाँ जो ज्ञान है संत रामपाल जी का वो बढ़ता ही जा रहा है। देश विदेशों में भी आप देख सकते हैं यहाँ सत्संग, यहाँ सुबह से भक्तों की भीड़ लगी हुई है और अपनी अपनी सेवाओं में सभी जुटे हुए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है, और इस सत्संग से जुड़िए, इससे लाभ उठाइए, जिससे आपके जीवन में उद्धार हो। जय हिंद, जय भारत। सत साहिब, अब आप देखिए, आपको एक ऐसा इंटरव्यू दिखाया जा रहा है जो संत रामपाल जी महाराज इसके शरण में नहीं था, उससे पहले वो काफी नशा करते थे अपने बच्चों और अपने बाप के साथ। आगे धक्के खाकर शर्म तो तुझे आती नहीं है। शर्म किस बात की राम? मैं कोई गलत काम करने गई थी? सत्संग में गई थी, और सत्संग में जाना धक्के खाना नहीं होता। ओ कमान पापा, आप भी सत्संग में चला करो ना, वहाँ जाने से बहुत अच्छा लगता है, और आपकी नशे की आदत भी छूट जाएगी। चुप रहो तुम, तुम्हारी अभी खेलने पड़ने की उम्र है, चलो अंदर पढ़ाई करो। और हाँ, तुमने रोज रोज क्या ड्रामा बना रखा है?
लेटी और मुंह उठाकर चल देती है। क्या मिलता है तुम्हें वहां जाकर? तुम एजुकेटेड हो, वहां जाकर अपना समय क्यों खराब करती हो? घर और बच्चों पर ध्यान दो। जी आप जब तक तुम्हें पता नहीं है सारे बाबा लालची ढोंगी और अभ्यास होते हैं? कितने केस सामने आए हैं, हर रोज मीडिया में नए बाबा की असलियत सामने आ रही है। लेकिन राहुल, जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा? मैं कोई मूर्ख तो नहीं। मूर्ख नहीं तो क्या है तुम? हाँ, जब मैं तुम्हें चिकन बना कर खिलाती थी तब मैं बहुत समझदार थी। जब तुम्हारे साथ नाइट पार्टीज में जाती थी तब मैं बहुत अच्छी थी। और आज जब मैंने भक्ति की तरफ कदम बढ़ाया है तो मैं मूर्ख बन गई। तुम क्यों नहीं समझते राहुल? ये काल का बहुत बड़ा जाल है। जब 84 लाख योनियों में कुत्ते गधे बनकर जीवन बिताना पड़ेगा तो कोई सुनने वाला नहीं होगा। अच्छा, आज भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया है और इसका उद्देश्य केवल भक्ति करना ही है। तेरे से तो बात करना दिमाग खराब करना है अपना। अरे इसमें दिमाग खराब करने की क्या बात है? मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई दुश्मन तो नहीं हूँ। और आप जो ये व्यसन करते हो इससे आपको महाकष्ट होगा। यह सोचकर मुझे बहुत दुख होता है। अब फिर शुरू हो गई तुम। राहुल, कभी मेरी भी सुन लिया करो। यह मनुष्य जीवन केवल भक्ति करने के लिए ही मिला है। तो भगवान की भक्ति करो ना, इन बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ती हो? राहुल, मैं प्रोफेसर हूँ, कोई अनपढ़ या पागल नहीं कि किसी की भी बात पर विश्वास करके इसे सच मान लूं। देखो, ये तो सभी जानते हैं कि गुरु बनाना जरूरी होता है, लेकिन सच्चा गुरु वही होता है जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताए। और आज के दिन श्री संतरामपाल जी महाराज ही ऐसे गुरु हैं जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। और मैंने भी उनके ज्ञान को सभी शास्त्रों से मिलाकर ही उनसे नाम दीक्षा ली है। मेरे संतरामपाल जी को जो है ना, हम पर भी आरोप लगे हैं ना, ये सारा देश बाबाओं से भरा पड़ा है। सारे देश में हाहाकार मची पड़ी है, कोई फायदा नहीं इनका। राहुल, तुम भी मीडिया वालों की बातों में आ गए। लाखों ढूंढी बाबाओं की भीड़ में संतरामपाल जी महाराज का नाम घसीटा जा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जिस दिन तुम इस बात को समझ जाओगे उस दिन तुम भी संतरामपाल जी महाराज का गुणगान करते नहीं थकोगे। अबे यार, ये सब ढोंगी है। सही बात है आपकी। दरअसल संतरामपाल जी को ढूंढने सभी अकेले हैं, जिन्हें न खुद को ज्ञान है न ही वे खुद विकारों से दूर हैं। अकेले संतरामपाल जी ही ऐसे संत हैं जिन्होंने प्रमाणित ज्ञान देने के साथ साथ नकली पाखंडी गुरुओं के अज्ञान का पर्दाफाश किया है। और सच्चाई तो ये है कि इन नकली गुरुओं से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने का भी कोई लाभ नहीं है। मेरे सामने ज्यादा विद्वान बनने की जरूरत तो है नहीं, और ना ही मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी है। और आगे क्या हुआ, किसने देखा है? राहुल, कुछ काम बिना दिलचस्पी के भी करने पड़ते हैं। और जब आपको पता चलेगा कि सही भक्ति के बिना कितना कष्ट उठाना पड़ता है और नर्क में उस प्राणी को क्या क्या यातनाएं दी जाती हैं, तब आपकी भक्ति में दिलचस्पी भी बनेगी और आपके लिए व्यसन भी छूट जाएंगे। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। नर्क और स्वर्ग सब यही है, और तेरे जैसी मुझे पल्ले पड़ गई, इससे बड़ा नर्क और क्या होगा मेरे लिए? आई हैव प्लेस करना। लेकिन राहुल, बहुत अभी तक बकवास, 1 घंटा में तुझे बर्बाद करते हो। शर्म नहीं आती अपने पति से बहस करते हुए? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे?